अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगी बिजली का जो मुतबादल है वो है सोलर सिस्टम। और अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं और पाकिस्तान में जो सोलर की मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। ईरान जंग का भी एक फैक्टर है, लेकिन और भी फैक्टर हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग जो भारी बिल आते हैं उनसे अपनी जो है जान छुड़ाना चाहते हैं। मज़ीद सोलर की जो डिमांड है इसके हवाले से और क्या ऑप्शन निकल सकते हैं सोलर के हवाले से एक आम शहरी के लिए, इंजीनियर अली मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये थैंक यू। बताइएगा कि सोलर जो है क्या वो एक आम शहरी के लिए भी यूज़फुल ऑप्शन है मुतबादल बिजली के? जी, थैंक यू वेरी मच वकास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और देखें जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो सोलर है ना, बेसिकली वो है ही गरीब के लिए। ठीक है। अमीर आदमी तो शायद वापडा की बिजली भी अफोर्ड कर लेगा, वो जनरेटर का बिल भी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो सोलर है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर बेनिफिट जो होगा, या वो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है ज़्यादा, या वो है गरीब आदमी जो अपने घर में हाँ, बिजली का बिल नहीं दे सकता। ठीक है। अभी इस टाइम पे जो आपने बात की शुरू में कि जी वापडा के जो मामला हैं और जो सोलर की डिमांड है वो क्यों ज़्यादा हो गई है, उसके अंदर जो बेसिक रीज़न आपने बताई, बिल्कुल ईरान जंग और अमेरिका की जो जंग है वो एक बेसिक ठीक रीज़न है। है। लेकिन इन द मीन वाइल इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी रीज़न है वो है कि जो चाइना के अंदर जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, जो हमारी सोलर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो बेसिकली 90% जो है वो चाइना से इंपोर्ट होती हैं। ठीक तो है। चाइना ने जो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट है वहाँ पर, उसके ऊपर एक रिबेट सिस्टम होता था चाइना के अंदर। ठीक है। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्शन बनाता था या प्रोडक्ट बनाता था, तो चाइना उसको कोई 18%, कोई 20%, 21% रिबेट देते थे अपने मैन्युफैक्चरर को। अगर वो जितने की कॉस्ट के वो बनता था तो भी उसको 18% का बेनिफिट मिल रहा होता था। ठीक तो है। वो जो बेसिक रिबेट सिस्टम था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको वो अब ज़ीरो पे ले गए हैं। तो अब ठीक उन्होंने है। अपनी कॉस्ट इंक्रीज़ करनी है मैन्युफैक्चरर ने, क्योंकि उसको प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको बेनिफिट चाहिए। तो इस वजह से कुछ रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है। दूसरा, हमारी डिमांड इसलिए ज़्यादा सोलर की बढ़ गई है क्योंकि जो आपको पता है कि जो हमारे आईपीपीज़ हैं, जिनको गवर्नमेंट पिछले 2-3 साल से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और ठीक पीछे है। से तो वैसे आपको पता है एक लॉन्ग स्टोरी है, उस वजह से जो आईपीपीज़ हैं उनके पास अब जो प्रोडक्शन करने के लिए जो फ्यूल है, वो ठीक है। कॉस्ट उसकी भी इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास अब ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये है, या तो वो महंगा फ्यूल दे और सही बिजली है। का रेट इंक्रीज़ करे और फ्यूल दे। तो गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि हम लोग फ्यूल ही नहीं देते, हम प्रोडक्शन ही नहीं करते, हम उसकी जगह पे लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। तो तो गवर्नमेंट ने महंगी करेंगे तो फिर तो वो उतना ज़्यादा वो एंड यूज़र पे चला जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की निस्बत, सोलर मार्केट में कितनी डिमांड बढ़ी है और कितना प्राइसेस में इजाफा हुआ? सर देखिए, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता चलूँ कि हर साल सोलर के अंदर जो डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब जो ठीक पिछले है। साल डिमांड थी वो नेट मीटरिंग की थी, उससे पिछले साल जो डिमांड थी वो भी नेट मीटरिंग की थी, और उसमें सोलर प्लेट्स की ज़्यादा डिमांड थी, हाइब्रिड इन्वर्टर्स की डिमांड कम थी। इस साल में जो डिमांड है वो सोलर के साथ साथ सोलर स्टोरेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मतलब हर शख्स ये चाहता है कि मैं सोलर लगवाऊँ तो मैं उसके साथ बैटरी बैंक को इंक्रीज़ कर लूँ। इस साल में बहुत ज़्यादा 50% कस्टमर आप ऐसे कह लें वो हैं जिनका सोलर ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट वो बैटरी सिस्टम अच्छा लगाना चाह रहे हैं ठीक अपने है। साथ। ठीक है, तो सोलर की डिमांड के साथ साथ जो स्टोरेज सिस्टम की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है साहब। आपने बात की नेट मीटरिंग की, तो हम सर तो देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से गवर्नमेंट इसको डिस्करेज कर रही है, सख्त पॉलिसीज़ लेके आ रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो फिर नेट मीटरिंग तरफ क्या लोग कम जा रहे हैं? सर देखें, इस टाइम पे नेट मीटरिंग का मामला तो ये है कि गवर्नमेंट ने आरपीपीज़ को स्टैंड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे एसओपीज़ या ऐसे उन्होंने जो आप कह सकते हैं रूल्स निकाले हैं, रूल्स निकाले हैं। नेपरा ने कि जी कि जो नेट मीटरिंग की रेट्स हैं उसको रिवाइज़ कर दिया और नेट बिलिंग पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसका इनडायरेक्टली जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट को खुद होगा, और इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अभी आपने ईरान और अमेरिका जंग में देख लिया कि आईपीपीज़ ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हम तो महंगी बिजली नहीं बना के दे सकते। तो जो आपको सपोर्ट मिली है दिन के टाइम पे, जो लोड शेडिंग कम और रात को बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। उसके पीछे जो बेसिक वजह थी वो सोलर लगा हुआ जो पाकिस्तान में जो सोलर इंडस्ट्री है उसकी वो मेहनत है कि जो घरों में सोलर लगा हुआ है और अपने घरों में हर बंदा बिजली खुद भी यूज़ कर रहा है और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग दिन के टाइम पे बहुत कम थी। और इन विद रिस्पेक्ट टू अगर रात की बात कीजिए तो लोड शेडिंग आपने देखा होगा 4-4 5-5 घंटे होती थी, दिन में लोड शेडिंग बिल्कुल इतनी ऐसे ही नहीं है। हुई। तो ये वो चीज़ है जो गवर्नमेंट को भी शायद आप रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि आईपीपीएस को एक बेजा सपोर्ट करना, या डेफिनेटली आप उसके ऊपर कुछ भी सियासत पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उसके ऊपर एक बेजा सपोर्ट है और ठीक है। जो आम आवाम है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, वो एक नाजायज़ बात है। अली, आपने जिक्र किया आम आवाम का, सर तो आम आवाम के लिए 5 7 10 लाख का सोलर लगाना, वो क्या उसको सूट करता है?
सर देखें, जो मैंने सोलर है, सोलर आप समझ लें इतना फ्लेक्सिबल है कि आप अगर एक जेन बना के निकले हैं ना कि मैंने सिर्फ 50,000 रुपये में सोलर लगवाना है, तो आपको मार्केट से 50,000 में भी सोलर अवेलेबल है। और अगर आप 50 लाख रुपये जेब से निकाल के, जेब में डाल के घर से बाहर निकले हैं और आप सोच रहे हैं मैंने लगाना है, तो भी वो भी पॉसिबल है। देखें 50,000 में एक गरीब का क्या यूजेज हो सकता है? मैं बता दूँ, देखिए, ये गरीब आदमी है ना, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट गर्मियों के अंदर है कि मेरी लाइट और पंखा चलता रहे। तो लाइट और पंखा चलाने के लिए आप 50,000 रुपये में 2 प्लेटें लें, 1 प्लेट लें, 7 कंट्रोलर लगाएं और अपनी लाइटें पंखे चला सकते हैं। ठीक है। अगर जिस तरह यूजेज ज़्यादा होती जाएगी, आप नंबर ऑफ प्लेट्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पास सोलर प्लेट्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो हर कैटेगरी के अंदर अवेलेबल हैं। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3, 5, 10, 16 और 100 ऑन, फिर तो लॉन्ग एक स्टोरी है ना। तो आप जितना चाहें उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सोलर लगाना है तो कम से कम 10 लाख होगा ही तो सोलर लगेगा। सही है। स्टोरेज की आपने बात की ना, डेफिनेटली दिन को तो आप सूरज की रोशनी में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन रात के लिए बैटरी प्राइसेस इतनी ज़्यादा है सर, तो एक आम जो बंदा है इस इतनी ज़्यादा महंगाई में वो कैसे अफोर्ड करेगा 2 लाख की या 5 लाख की बैटरीज? सर देखिए, मैं बताऊँ, बैटरीज़ की कॉस्ट का अगर ROI निकाला जाए ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बात की जाए, तो बैटरीज़ की इस टाइम पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 1 ईयर है। ठीक है। लेट्स से कि अगर आप एक यूनिट जो वापडा को से परचेज़ कर रहे हैं, वो तकरीबन 50 से 60 रुपये का ऑन एन एवरेज बनता है। ठीक है। तो अगर आप 5 किलोवाट की बैटरी लगाते हैं, तो 5 किलोवाट की बैटरी दिन में आपके 5 से 6 यूनिट या 5 यूनिट आपके स्टोर करती है, तो तकरीबन 300 रुपये का आपको डेली का बेनिफिट है। मल्टीप्लाई बाय आप कर लें 30, तो तकरीबन 9,000 रुपये के करीब आपको बेनिफिट होगा पर मंथ। तो 9,000 को मल्टीप्लाई बाय कर लें 12 से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने साल के अंदर आपका जो बैटरी की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो बैटरीज़ हैं वो पहले डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, बट जो अब बैटरीज लिथियम आयन आ रही हैं उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मसलन आपको लाख रुपये में भी बैटरी मिल जाएगी लिथियम आयन, आपको 2 लाख में भी मिल जाएगी, आपको 3 लाख में भी मिल जाएगी। और फिर ये भी नहीं है कि अगर आपने आज एक दफ़ा 2 लाख की बैटरी ले ली है, कल को आप उसको एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये हर लिहाज से सूटेबल है और गवर्नमेंट को आज सोच लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जो अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं, जो कि उस प्रोडक्ट कौन सी है, उनके पास जो बिजली है, जो यूनिट्स वो सेल आउट करना चाह रहे हैं, आज अगर वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर अट्रैक्शन, उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं लेके आते और वापडा का रवैया वैसा ही रहता है रिश्वतों वाला, तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगले साल 2 साल के बाद दिन के टाइम पर तो कम से कम आपको 100% कोई बंदा नहीं मिलेगा जो आपसे वापडा की बिजली परचेज़ कर रहा होगा। तो वापडा जो है वो इतना बड़ा अदारा, इतने बड़े डैम्स और इतनी बड़ी चीज़ें जो होंगी, उसका बायर कौन होगा, ये उनको आज सोचना चाहिए। नहीं, अच्छा, आपने 2 चीज़ें कहीं कि एक शायद वापडा का बायर फ्यूचर में नहीं होगा और दूसरा करप्शन। क्या सोलर करप्शन फ्री है? सर मैं बताता हूँ, बिल्कुल करप्शन फ्री है। सोलर के अंदर कोई 0% करप्शन आप कह सकते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अच्छे काम करने वाले लोग मार्केट के अंदर, सोलर के अंदर आप कह लें 90% या 10% ऐसे लोग होंगे जो बुरा काम करने वाले हैं। लेकिन ये बात है, जो एंड यूज़र है वो खुद नज़र आ जाता है उसको कि अच्छा काम करने वाला कौन है, बुरा काम करने वाला कौन है। लेकिन आप अगर वापडा की बात करें, आप माशाल्लाह आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, सारी चीज़ों को आप कवर करते हैं। मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान में अगर एक आम आदमी जिसने मीटर लगवाना है वो बगैर रिश्वत दिए मीटर लगवा सकता है? तो सोलर लगवाने के लिए आपने आज तक कभी किसी को रिश्वत दी हो? प्राइवेट है, ठीक है। किसी के पास भी जाके ले तो फिर मुझे बताएं ना कि अगर सोलर लगवाने के लिए रिश्वत आप नहीं दे रहे और सोलर वाले बंदे और सोलर वाली कंपनीज तो आपको खुद फ़ोन कर रहे हैं, आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं, आप वापडा वालों को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रात 12 बजे कॉल करेंगे, वापडा की टीम आपके घर आएगी। सोलर वाले पहुँच जाते हैं 12 बजे रात को। बेहतरीन टाइम कौन सा है मार्केट में? लोग देखते हैं कि यार जब प्राइसेस कंपैरेटिवली कम हों, कौन सा बेहतरीन टाइम है मेरे जैसे बंदे के लिए सोलर लगवाने के लिए? सर देखें, सोलर लगवाने के लिए बेहतरीन टाइम वो है कि जब आपकी जेब में जितने पैसे हों वो सोलर में इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है। बेहतरीन टाइम सोलर में कोई नहीं होता। 24 घंटे आप अगर आप सोचें ना कि अराउंड द ईयर बात करें, तो हर वक्त सोलर के अंदर इनोवेशन आ रही है, सोलर के अंदर बेहतर से बेहतर चीज़ें होती आ रही हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी लोगों का क्या ज़हन होता है कि जब सोलर प्लेट की कीमत बढ़ गई है तो सोलर अब नहीं लगवाते, जब सस्ता होगा तब लगवा लेंगे। तो आप मुझे बताएं, सोलर की प्लेट की कीमत बढ़ती है 3 रुपये 4 रुपये पर वाट, ठीक है, लेट से 4 रुपये पर वाट बढ़ गई है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 5% का भी इंक्रीमेंट नहीं लगता। मतलब 5% का मतलब ये है कि अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो कम से कम आप समझ लें कि 50,000 रुपया इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। लेकिन आप अगर 6 महीने सोलर नहीं लगाते तो जो उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की जगह पे आपने 6 महीने वापडा को बिल देना है, वो 3 लाख तो देंगे आप उनको। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप सोलर लगवा के अपने पैसे बचाते हैं या आप वापडा को 6 माह 7 माह 8 माह
देते हैं, और फिर ये भी कोई गारंटी नहीं है कि 6 माह बाद सोलर सस्ता होगा कि नहीं होगा। मैं जो इस टाइम पे देख रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, खाली पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं बढ़ा, पूरी दुनिया में बढ़ गया। तो जो चाइना मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो ये नहीं कि पूरी जो अभी आप देख रहे हैं सप्लाईज का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, बैटरीज का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, बैटरीज अवेलेबल ही नहीं हो पा रही, हमारे पास अपना स्टॉक ही पूरा नहीं हो पा रहा। हम आज चीज़ मंगाते हैं, वो हमारी 10 दिन पुरानी जो सेल हुई है उसको दे रहे हैं, जो 15 दिन पुरानी सेल हुई है उनको चीज़ें पूरी करके दे रहे हैं। इतनी तेज़ है मार्केट इस टाइम पे, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि जो इंटरनेशनली जो ईरान की जंग और अमेरिका की जंग के बाद जो एक ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज़ आया, पूरी दुनिया में सोलर की डिमांड ज़्यादा हो गई है। इस टाइम अप्रैल 2026 में क्या प्राइस है सोलर के प्लेट की? सर सोलर की प्लेट की जो इस टाइम पे प्राइस, अगर मैं ओवरऑल प्राइस की बात करूं, 590 वाट की तकरीबन जो प्लेट है आपको 23,000 से लेकर 26,000 रुपये तक की मिल जाती है मार्केट में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसकी कंपनी कह लें या टियर 1 कैटेगरी की बात कर लें, तो आप उसकी कैटेगरी को देखते हुए तकरीबन 23 से 24,000 तक आपको रीजनेबल प्लेट मिल जाती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाते हैं तो 26 से 27,000 तक आपको प्लेट मिल जाती है। 2-3 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान में सोलर की मार्केट? सर सोलर की मार्केट का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और इसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। जो लोग आज सोलर लगवा रहे हैं या जिन्होंने आज से 4 साल पहले सोलर लगवाया था, उनसे आप पूछें कि उनको पिछले 4 सालों पहले सोलर लगवाने के बाद आज क्या बेनिफिट मिला है। ठीक है, आज आप ये देखें जो 3 साल पहले सोलर की प्राइसेस थी, आज तो कम से कम उससे हाफ से भी कम है। लेकिन वो जिन्होंने 3 साल पहले महंगा सोलर भी लगवाया हुआ, वो भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिजली जाने का, वापडा के बिलों का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इसके अलावा बिजली के जो यूनिट्स हैं वो तो 3 साल मुसलसल उनकी कीमतें बढ़ी हैं सर। नहीं, बिल्कुल ऐसी है। देखें आप, वापडा बेसिकली इशू ये है कि वापडा वाले रिलायबल नहीं रहे। आप मुझे बताएं, जिस बंदे की सैलरी 60-70 हज़ार रुपये, ये लाख रुपया, ये कम से कम 2 लाख रुपये भी सैलरी वाला बंदा है। ठीक है, आप 17 स्केल की क्या सैलरी है गवर्नमेंट ऑफ? 1,60,70,000 रुपये, 2 लाख रुपये सैलरी है। अगर 2 लाख सैलरी वाले को 2 लाख रुपये बिजली का बिल आ जाएगा, तो वो क्या अफसर साहब किधर जाएंगे? वो बिजली का बिल कहाँ से जमा कराएगा? वो रिश्वत ही लेगा, क्या करेगा वो? ठीक है, तो डेफिनेटली जो सोलर है, अगर आपने 6 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ और आपने 8 लाख या 10 लाख रुपए एक्सपेंस कर लिया, तो आपको ये तो पता है कि मुझे अब जो बिल देना है वो मुझे बिल नहीं देना, और मेरा सोलर से मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो सुकून से है, मेरी फैमिली सुकून से है। आपने रिलायबिलिटी की बात की, ड्यूरेबिलिटी की बात की। सोलर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए आपको सिक्योर कर देती है? सर सोलर की देखें, जो प्लेट का मैन्युफैक्चरर है ना, जो सोलर प्लेट का मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो वारंटी टाइम है ना वो 25 साल है। 25 से 30 साल तक मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, इन्वर्टर की बात करते हैं, जो उसके अंदर मेन चीज़ें हैं, इन्वर्टर की 10 साल की वारंटी है। बैटरी की बात करें तो बैटरी जो आ चुकी हैं 10-10 साल की वारंटीज आ चुकी हैं। और आप ओवरऑल सिस्टम की सोलर की बात करें तो उसका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो लेस देन 1 ईयर है। ठीक है, तो आप एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है सोलर आपके पास इस टाइम पे, तो आप उसको देखें कि रिलायबिलिटी जो है वो तो बहुत दूर की बात है। सोलर आप साल में पैसे पूरे कर लेते हैं, अगले 10 साल 15 साल भी अगर आपका सोलर चल जाए तो आपने 15 साल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बिजली बना के यूज़ कर ली, और क्या चाहिए आपको। चलें सर, बहुत शुक्रिया। अली साहब का तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तब भी, अगर नहीं है तो तब भी आप सोलर लगवा लें, ताकि आप जो भारी भरकम बिजली के बिल हैं उनसे भी आपकी जान खलासी हो जाएगी, और आपको एक जो लोड शेडिंग फ्री कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो भी मिल सकेगी।